भी पहनने लगी। आजकल देखते हैं आप फटे हुए कपड़े, बुरी तरह से फटे, चर्च के अंदर आ रहे फटे हुए कपड़े। ये निकोलाइयों की शिक्षा। सब कुछ चलता है, क्या है, शरीर तो है, डांट में फैशन चलता है, ग्रेस का मजोर से। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसे कपड़े कौन पहनता, फटे हुए कपड़े बुरी तरह से, भिखारी, गरीब, बहुत बुरी तरह से, जिनका कोई आगे पीछे नहीं, कपड़े नहीं है। तो ये दुष्टात्माओं ने इस निकोलाई को शिक्षा को अब चर्च के अंदर इस्तेमाल किया। आप देखिए संसार के अंदर देखिए, बॉलीवुड, हॉलीवुड, शॉलीवुड, जितने भी बॉलीवुड है उनके बीच में देखो, इनके पास करोड़ों रुपया, लेकिन कपड़े का मुश्किल से 2 मीटर 3 मीटर का कपड़ा पहनती है वो एक्ट्रेस, अपने आप को सेलिब्रिटीज कहते हैं, है ना। ये है निकोलाई की सेकुलरिज्म और चर्चिज्म में अंदर आ गई। अब चर्च के लोग हैं इतनी, जो चर्च के जो लेडीज हैं डीप कट क्या बोलते हैं कपड़े पहन रही हैं, और शॉर्ट टॉप पहन रही हैं, लो वेस्ट पहन रही हैं, और जीन्स भी आजकल लड़के भी देखो लो वेस्ट पहन के घूम रहे हैं, ऐसी पतली सी स्टिक सी जीन्स पहनी है। जो लेडीज का जो ट्रेंड है पहनने का, क्या नाम, कुर्ता पजामी, वो अब लड़के पहन रहे, आदमी पहन रहे, और जो आदमियों का वो लेडीज पहन रहे हैं। ये है द निकोलाइयों की शिक्षा। सॉरी, ऐसे ही शादियों में उसने गड़बड़ करी कि तुम कर सकते हैं, चर्च के अंदर ये चीज आ गई। फिर उसके बाद टैटूज शुरू हो गए, कोई बात नहीं, फिल्में देख रहे हैं आजकल, है ना, जो भी नई फिल्म रिलीज होती है, चर्च के मेंबर मैंने देखा वो सबसे पहले पहुंचे होते हैं लाइन में वहां पे टिकट, थिएटर में टिकट्स लेने के लिए। उनके घरों में भी वो वीडियो, ओसीडी, एवरीथिंग, उनके घर में जाओ, उनके बच्चों से बात करो, आपको लगता नहीं है कि आप सेकुलर लोगों से बात कर रहे हैं या विश्वासियों से बात कर रहे हैं। वो है निकोलाइटिस की शिक्षा। सीएफटी चर्च के अंदर इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं, तभी मैं बहुत बारी चेक करता हूं। जो लोग जो भी चर्च में आते हैं, मैं उनको कपड़े के बारे में चेक करता रहता हूं कि कपड़े ढंग के पहनो, इस तरह के कपड़े पहनने हैं। अगर आप किसी ग्रुप में या डिपार्टमेंट में चर्च में सेवा कर रहे हैं, आप जीन्स पहन करके सर्व नहीं कर सकते, आप टी शर्ट पहन के या चप्पल डाल करके आप चर्च में सेवा नहीं कर सकते। सेवा में अगर डिपार्टमेंट में है तो आपको, आप देख रहे हैं मुझे, देखो सुबह शाम अच्छे से तैयार होता आपके सामने, हालांकि मेरे घर के लोग भी देखते हैं मुझे तैयार होते हुए। मैंने एक एग्जाम्पल छोड़ा आप लोगों का, अगर इसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं सीखते हो, देखते हो कि क्या आप तो बैठे अपने घर में, जिस भी हाल में बैठे, कुर्ते पजामे में बैठे हैं, घर के शॉर्ट में बैठे, मेरी अपना घर है, नहीं प्रियो, पर आपका अपना घर है, मैं ही कहता हूँ मेरा नहीं है वो घर, लेकिन आप अभी प्रार्थना में बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, और आपके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है, उसके स्वर्गदूत है उसके आपके सामने खड़े हुए, क्योंकि लिखा जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं और तो मैं उनके बीच में होता हूँ। सो प्रियो, वहां 2 या 3 या कितने परिवार जुड़े हमारे साथ, परमेश्वर हमारे बीच में है। तो अगर आप अधनंगे बैठे हो वहां पे परमेश्वर के उपस्थिति, क्या अच्छा लगेगा? अगर उसने अभी आंखें खोल दी आपकी, पता लग जाएगा, आप जो भी कपड़े आप खींचते रह जाओगे ऐसे, और चुन्नी के ऊपर बैठे होंगे तो चुन्नी को खींचते रहे। मैंने कई बार देखा है, मैं कई जगह प्रचार करने जाता हूँ, पंजाब में कई जगह गया प्रचार करने, वहां पर कई लेडीज देखा, यंग पास्टर आ रहा है, उस टाइम में यंग था, मेरी दाढ़ी तो सफेद हो गया, उस टाइम में बिल्कुल यंग था, दाढ़ी मिली थी मेरी। जब मैंने कहा पास्टर अच्छा आ गया लगना, मुझे उसको उन्होंने क्या नाम फरमाने लगना। जैसे ही मैंने वहां पर खड़े होना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुंह खोला, बोला, वो लेडीज, मैंने आज भी याद है मुझे, वो मुझे देखते ही वो अपने बेड पे बैठी हुई थी और उन्होंने चुन्नियों के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे मैंने पाप के बारे में, सबसे पहले मैंने पाप के बारे में बोलना शुरू किया, क्योंकि मैं जान लेता कि ये लेडीज गलत है, इनका चरित्र सही नहीं है। जैसे मैंने पाप के बारे में बोलना शुरू किया, वो एक दूसरी लेडी को ऐसे ही इशारा कर रही है, देख मुझे रही है, लेकर वो नीचे से करे मेरी चुन्नी से अपनी चुन्नियां, दोनों की चुन्नी एक दूसरे पे बैठी है और खींच रही है। थोड़ी देर के बाद मैं देखता रहा उनकी आंखों की तरफ और हंसता भी रहा, और थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी आंखें ऐसे घेरी, तो दूसरी तरफ जब मैं वापस देखा तो दोनों ने डिसेंट रूप से चुन्नियां लगाई। मैंने नहीं कहा चुन्नी लगाओ, परमेश्वर की उपस्थिति ने, पवित्र आत्मा ने, हालेलुया। सो प्रियो, हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। ये पैगनिज्म है, ये जो है अन्य जातियों का ये फैशन जो है, ये निकोलाइयों की जो शिक्षा है, ये चर्च के अंदर क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि जो चर्च जेन्युइन है, जो लीडर जेन्युइन है, वो इन चीजों का लॉ नहीं होने देगा। परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं होता।
लेकिन जब तू परमेश्वर की वेदी में आए तो कह रहा सीढ़ी करना, कह रहा अच्छे से नॉर्मल कपड़े पहनना, कह रहा ताकि तेरा तन ना दिखे मुझे। आपको पता है हम पापी थे, हमें पवित्र किया गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, तो उसी में ढकना, उसी में ढके रहना, ताकि हमारी जो ब्यूटी है वो परमेश्वर देखे उसे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सो यहाँ पर जो निकोलाई से ये एक अन्य जातियों की शिक्षा को बीच में लाया, इसमें चर्च के बीच में सेकुलरिज्म को लाया। एक दूसरी बात जो इन्होंने करी है वो है बलाम की शिक्षा। चर्च के अंदर बलाम की शिक्षा, बलाम के बारे में जानते हैं कि वो एक झूठा भविष्यवक्ता था और लालची था और वो पैसे के लिए भविष्यवाणियां करता था। सो आज भी आप देखें कि चर्चिस के अंदर ऐसे ऐसे लीडर खड़े हो गए हैं जो अगर किसी के घर में अगर जाएंगे तो कहेंगे कि मैं घर में आ रहा हूं, मेरा आने और जाने का जो है खर्चा आप देंगे। ये बलाम की शिक्षा है। और मुझे वहां पर मेरा आदर भी करेंगे, यानी कि सम्मान करेंगे, यानी कि मुझे गिफ्ट भी देंगे वहां पर आएगा, मैं आऊंगा तो। और वो गिफ्ट क्या होगा वो मैं तय करूंगा वहां पर। फिर उसके बाद जो है आपने वहां पर मुझे ऑफरिंग भी देनी है, और वो ऑफरिंग कितनी होगी ये भी मैं ही बताऊंगा। ये कहां से आई प्रियो? अन्य जाति से आई ना। अन्य जातियों के जो लोग हैं, जो पंडितों को बुलाते हैं लोग अपने घरों में, क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, और वो आते हैं और जाते हैं और आप ही के सामने यहाँ इतना चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, इतना दो, इतना दो, इतना करो, मामा दे, चाचा दे, भाई दे, दादा दे, दादी दे, और तुम्हारे सामने तुम खड़े 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 वहां रिश्तेदार हंस रहे हैं और आप ना नहीं कर सकते हैं और अपने हाथों से लुटा रहे हैं वहां। और यही चीजें चर्च के अंदर आई, बलाम की शिक्षा। आज अगर कोई ऑफरिंग कम दे रहा है तो ये क्या इतनी डाली तूने, और नहीं डाल सकती थी? आज ही मुझे किसी ने, इसी चर्च मेंबर ने कहा, कह रहा एक शिमला में एक पास्टर, कह रहे किसी के घर में, मैं पास्टर नहीं कहूंगा उसे, झूठा सेवक है वो, किसी के घर में गया, उस लेडी ने वहां पर 20 रुपए ऑफरिंग चढ़ाई संगति में। उसने देख ली तो कह रहे, उसने पास्टर ने बताया क्या कहा, कह रहे मैं इसकी क्या चॉकलेट खानी है? कह रहा आप सोच सकते हैं, देखो कितना ज्यादा भ्रम है। प्रियो ऐसे लोगों को तो बाहर निकालो उसी घड़ी कान से पकड़ करके, या तो आप बैठे वहां पर तो आप निकलो वहां से जल्दी से अंदर। भूल जाओ कि वो प्रार्थना भी करेगा, क्लोजिंग प्रेयर, भूल जाओ इस बात को। आप शैतान के चंगुल में फंस चुके ऐसे लोगों के पास बैठे हैं। अगर वो प्रार्थना के नाम से आपसे ऑफरिंग मांग रहा है, अगर आपके पास घर में आने के नाम से वो आपसे ऑफरिंग मांग रहा है, अगर आपसे वो और कोई डिमांड कर रहा है प्रेयर के नाम से, तो समझ लेना ये बलाम की शिक्षा है, निकोलाइयों की शिक्षा। ये झूठे लोग हैं, झूठे लीडर्स हैं जो चर्च के अंदर भेड़ की खाल में भेड़िए हैं जो आए हुए हैं। इसलिए बच्चों, आप अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप कहीं ऐसी चर्चेस में जा रहे हैं और आपने ऐसा देखा है, आज के बाद, लॉकडाउन के बाद मत जाओ वहां पर और उसको फोन करके उसका फोन ब्लॉक कर दो कि आज से बाद तेरा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। सर आप झूठे हैं और आपने आज तक जो लोगों को भरमाया है। इसलिए मैं आपको यह सलाह देता हूं कि आप तौबा करें, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, ताकि ये जो एंड टाइम चल रहा है इसमें जब प्रभु यीशु मसीह आए तो तुम्हारा नाम भी वहां लिखा हो, तुम उनके साथ खाए जाओ। उससे कोई बात विवाद मत करो, फोन कर दो, फोन ब्लॉक कर दो उसे, और कोई लेना देना नहीं ऐसे लोगों से। भागो ऐसी जगह से। अगर आपको कुछ ले लिया उन्होंने, छोड़ दो वहां पर, अपना प्राण बचाओ, ताकि जब प्रभु आएगा बादलों पर लेने तो उसके साथ आप उठाए जाएंगे और वो वही रह जाएंगे। और उनके साथ क्या होगा आप जानते अच्छी तरह से, वो बीस्ट का मार्क लेंगे माथे पर और दाएं दाहिने पे, ना करी तो उसी घड़ी हत्या। ये हाल होगा ऐसे झूठ होगा, तब झूठ बिल्कुल अच्छी तरह से प्रकट हो जाएगा। ये दूसरी शिक्षा जो है ये शुरू कर दी उन्होंने, क्या नाम, प्रार्थना के नाम से ऑफरिंग लेना, बैलाम की। ये भी निकोलाइयों की शिक्षा। और तीसरी शिक्षा निकोलाइयों ने करी ये कि एक जिजेबेल थी, रानी अहाब राजा की रानी थी जिजेबेल, वो दुष्ट लेडी थी। उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को के साथ कुकर्म करना शुरू कर दिया। उसने परमेश्वर के भक्तों को कुकर्म करवाना शुरू कर दिया, और जो ना करता था उसे मार देती थी वो।
जबरदस्ती करने लगी, व्यभिचार करवाने शुरू कर दिया उसने, मूर्ति पूजा शुरू करवा दी उसने जबरदस्ती। ऐसे भी लीडर्स हैं, मूर्ति पूजा करवाने लगे चर्च के साथ कि अगर तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे तो वो क्या कहते हैं, आप 7 दिन का उपवास करो, आप 21 दिन के उपवास करो और मैं खाता रहूं, तुम उपवास करते रहो। अगर आपने इस प्रार्थना का उत्तर जल्दी सुनना है तो 11,000 रुपया पास्टर को भेंट में दो। अगर आपने बड़े पास्टर से प्रार्थना करवानी है, बड़े प्रॉफिट से, बड़े तो 50,000 भेंट चढ़ाओ। आप सोच रहे हैं पास्टर जी क्या कह रहे हैं, ये हो रहा है प्रियो, ये हो रहा है। जो उस दुकान में जाते हैं वो बैठे हैं यहां पर मेरे साथ कुछ लोग, भागो वहां से, भागो ऐसे लोगों से जो प्रार्थना के नाम से तुम्हारे से मूर्ति पूजा करवा रहे हैं। उपवास करो आप, और आप इतना दान करो आप, और मैं आपके लिए उपवास करूंगा। यहां तक कि कई ने कहा मैं तो उपवास करके था कि अब अच्छा मैं आपके लिए उपवास करूंगा 3 दिन का, लेकिन आप जो है इतनी भेंट यहां पे लाओ। या ऐसे भी लोग हैं ऐसे भी लीडर है चर्च के अंदर, मैं तुम्हारे लिए उपवास करूंगा और 3 दिन बाद मैं आपको जवाब दूंगा, आप इतनी भेंट चढ़ाओ मेरे लिए, इसे करना। वो मरता क्या नहीं करता, ये कहां की शिक्षा, संसारिक है, वो करने लगे। अभी हाल ही में एक लेडी आई कहीं से यूट्यूब में, वो झूठे